प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान का पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट 4 तक का अध्ययन कर चुके हैं और इससे पहले का जो वीडियो था उसमें दर्पण सूत्र का हम उत्तल नहीं अवतल दर्पण के लिए इस सूत्र का निगमन कर चुके हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b का निगमन करेंगे। तो ये प्रश्न 3 प्रकार का आ सकता है। देखिए, एक तो ये हो गया और एक ऐसा आएगा कि लिखा रहेगा उत्तल दर्पण के लिए सूत्र u, b तथा f में संबंध स्थापित कीजिए। और एक प्रकार से और आएगा कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में सूत्र का निगमन कीजिए या सूत्र को स्थापित कीजिए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3-4 प्रकार का यह प्रश्न आएगा। समझ आना कि क्या कह रहा है प्रश्न। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी एक चित्र है, पहले हम उसको बनाते हैं। आपके उत्तल दर्पण के लिए बनाना है, इससे पहले वाले में हम अवतल के लिए बनाए थे। तो देखिए इसमें उत्तल के लिए कैसे बनेगा। पहले उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण जो होता है वो इधर से होता है, इधर से अवतल वाला इधर से बनता था। तो ये हम पहले क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं ये। और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण बन गया। अब इसके सामने क्या करना है, वस्तु रखना है। अब वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाएगी और मुख्य अक्ष पर रखी जाएगी। ये सब नियम होता है फिजिक्स का। तो ये इसके मुख्य अक्ष पर इसके बाईं ओर एक वस्तु रख दिए। अब जब वस्तु रख दिए इस दर्पण के सामने, तो ये दर्पण अब इसका प्रतिबिंब बनाएगा। और जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कुछ नियमों पर आधारित होता है। वो किन नियमों पर आधारित होता है? पहला नियम यह है कि जो वस्तु है वहाँ से एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे और एक किरण हम वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई गुजारेंगे। ये दोनों किरणें यानी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी और जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी, ये दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी वहीं पर हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चलिए गुजार देते हैं इसको, इस किरण को। तो पहले मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना, ये मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो कहाँ से होकर के जाती है? वो एफ से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये मान लेते हैं इसका एफ है और ये मान लेते हैं इसका सी माने वक्रता केंद्र, एफ माने फोकस है। तो यहाँ से जाती हुई वो प्रतीत होगी, मतलब ऐसा लगेगा कि यहीं से जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण प्रवेश कर नहीं सकती है, टकराएगी। यहाँ कल ही किया है, ये टकराने के बाद ऐसे ऊपर चली जाएगी। ऊपर तो चली जाएगी लेकिन ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा, ऐसा आभास होगा कि वो किरण यहीं से होकर के जा रही है। तो इस प्रकार से हो गया मुख्य अक्ष के समांतर वाला। अब दूसरा कहाँ से गुजारेंगे? सी की ओर जाती हुई। तो ये सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण है। ये टकराएगी, टकराने के बाद किधर जाएगी? ये बताए थे कि जो सी की ओर जाती है वो टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। यानी कि ये टकराई और फिर वापस लौट आई। लेकिन ये जा कहाँ रही थी? वक्रता केंद्र की ओर। तो इसको डाट डाट करके ऐसे बढ़ा लेंगे। अब ये दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी वहीं पर हमें प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये कहाँ मिलती हैं? ये और ये देखिए आगे आकर के यहाँ मिल गई हैं। तो यहीं पर हमें प्रतिबिंब बन गया। अब की प्रतिबिंब ऊपर बना है। जब प्रतिबिंब ऊपर बनता है तो सीधा प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। तो अगर सीधा बनेगा प्रतिबिंब तब आभासी बनेगा, और अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। ये फिजिक्स का नियम है। चाहे जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो आभासी बनेगा, और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो इसमें आभासी है, देखिए डॉट डॉट करके बना है ना, तो इसका मतलब ये आभासी है। तो अब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ ए डैश बी डैश पर बन गया, जो कि आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा है और दर्पण के पीछे है। तो ये चित्र बन गया। अब चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो चित्र तो समझ में आया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें ये बढ़िया चित्र बनाए हैं, वही चित्र इसमें भी है, इसी को देख करके करेंगे। तो
अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें जिस प्रकार से हम पहला वाला बताए थे उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। जिस प्रकार से उसमें 2 बार 2 त्रिभुज लिए थे और उसको समरूप दिखाए थे, उसी प्रकार से इसमें भी 2 त्रिभुज लेना है और समरूप दिखाना है। वो चित्र भी दिखा देते हैं एक बार। देखिए इसमें पहले कौन कौन त्रिभुज लिए थे, जहाँ प्रतिबिंब बना है वहीं से लेकर के इधर एक बार कौन कौन ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, इसमें भी ऐसे लेना है। देखिए इसमें क्या हो गया है, चित्र त्रिभुज तो ही रहेगा। देखिए ए बी सी, सी यहाँ चला आया, इसमें पीछे रहता है ना, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पीछे रहेगा। तो एक बार लेना है ए बी सी यानी इस त्रिभुज में, और दूसरा कहाँ लिए थे, ए डैश बी डैश सी लिए थे ना इसमें। देखिए ये ए डैश बी डैश सी, सी उधर था तो उधर चले गए थे, लेकिन इसमें देखिए सी किधर है, इसमें जो है सी इधर है। तो इसमें क्या लेना है, ए डैश बी डैश सी, इन्हीं दोनों को लेना है। फिर इसको क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो पहले इसको ले लेते हैं, फिर अगला वाला फिर से बताएंगे कैसे लेना है। तो त्रिभुज किसमें किसमें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, इसे हमें समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए 2 कोण बराबर दिखाना पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन 2 कोण बराबर है। पहला नंबर तो यहाँ 90 है, ये उसमें भी सेम वैसे ये भी है। उसके बाद ये दूसरा नंबर यहाँ 90 है, तो इसको लिख देंगे 90 की कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी डैश ए डैश सी। तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश, पहले सॉरी बी डैश ए डैश सी। जहाँ कोण बना है उसे बीच में करना है, ये तो बना है, इसलिए यहाँ देखिए बी डैश ए डैश सी लिखे, ए डैश पर कोण बना है तो उसको बीच में रखना है। यहाँ पर बी पर बना था तो बी को बीच में रख दिए हैं। उसके बाद ये हो गया। अब एक कोण और देखिए इसमें कौन बराबर है, ध्यान से, और कोई दिख रहा है, यहाँ का तो बराबर है नहीं। ये देखिए कोण ये बराबर है, ये सी दोनों में है, कोण सी दोनों में है। कैसे है इसको यहाँ देख लीजिए। देखिए ये ए बी सी यहाँ तक बना है, ए बी सी ये हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ए डैश बी डैश सी भी बना है, यहीं से ए डैश बी डैश सी। तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज में भी सी मिलता है और छोटे वाले त्रिभुज में भी सी मिलता है, यानी सी दोनों में है। यहीं से देखिए बड़े वाले में भी, इसमें भी तो सी है, और जब छोटा वाला लेंगे तो इसमें भी यहाँ पर सी है, यानी कि कोण सी दोनों में है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, या ऐसे लिखेंगे कि कोण, यहाँ इसमें देखते हैं कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश। तो लिख देते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश। ये तो समकोण था, यहाँ समकोण लिख देना है, समकोण है। उसके बाद ये क्या था, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ माने कॉमन, कॉमन माने जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में था। तो इतना हो गया। तो अब लिखेंगे अतः त्रिभुज सर्व समरूप हैं। अतः जो दोनों त्रिभुज लिए थे वही दोनों, अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं। और जब ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसको पहले बता चुके हैं। तो देखिए इसमें इसका लंब ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी बटा इसका लंब कितना है, ए डैश बी डैश। सेम वैसे ए भी है, पूरा अक्षर वही आएगा जो उसमें आया था। और इसका जो यहाँ से देखिए आधार बी सी है, और इसका आधार कितना है छोटे वाले का, ए डैश सी, ए डैश सी, समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे दूसरा वाला। तो दूसरा वाला कैसे लेना है, देखिए इसमें पहले कैसे लिए थे।
देखिए यहाँ से जो ये इसके मुख्य अक्ष के ये क्या नाम वस्तु के जो समांतर रेखा खींची गई थी उसको ले करके एफ तक, एक यहाँ तक लिए थे मुख्य फोकस से जो समांतर खींची गई है वहाँ तक, और उसके बाद जो प्रतिबिंब से एफ तक। तो देखिए इसमें वाला, इसमें कहाँ है, ये देखिए समांतर वाला ये एफ तक, ये हो गया एक बार त्रिभुज, यानी कि एम एन एफ तथा त्रिभुज प्रतिबिंब से मुख्य फोकस तक ए डैश बी डैश एफ में। यानी कि इसमें कौन कौन त्रिभुज लेना है, एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में। तो लिख देते हैं त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। अब देखिए इसमें कैसे बराबर है, यहाँ चित्र बना देते हैं दूसरा बड़ा सा एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ को, ये यहाँ से एम है, ये एम और ये एन है। देखिए एम एन एफ ये है, यहाँ बना देते हैं एम एन एफ, ये हो गया। उसके बाद में जो है ए डैश बी डैश एफ, यहाँ छोटा सा इसको बना देते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना, ए डैश बी डैश एफ में। तो एम एन एफ देखिए यहाँ 90, यहाँ 90 और एफ दोनों में है, तो इसमें भी ऐसे लिख देना है कि ये यहाँ 90 एम एन एफ बराबर कोड बी डैश ए डैश एफ। तो यहाँ लिख देते हैं कि कोड एम एन एफ बराबर कोड बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ समकोण हैं, इसको समकोण लिख देते हैं यहाँ पर, समकोण हैं। उसके बाद दूसरा वाला कोड एफ बराबर कोड एफ, चाहे कोड एफ लिखो चाहे लिखो कि एम एफ एन बराबर कोड, यहाँ से देखिए ये एक बार एफ लेना है तो एम एफ एन, उसके बाद बी डैश एफ ए डैश, चाहे ए डैश एफ बी डैश दोनों एक ही है, बीच में एफ को केवल करना है, चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो। तो कौन कौन है, एम एफ एन बराबर कोड ए डैश एफ बी डैश उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं, ठीक। अतः त्रिभुज समरूप है, इसमें भी वही लिख देना है। अतः जो त्रिभुज लिए थे वही एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ समरूप है। अतः त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हैं, समरूप हैं। और जब समरूप है तो इसके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो एम एन का बटा कितना हो जाएगा, देखिए इसमें ये लंब है और इसमें ए बी लंब है, तो एम एन बटा ए बी हो जाएगा, एम एन बटा ए बी, एम एन बटा ए बी बराबर आधार इसमें क्या है, आधार इसमें एन एफ है और इसमें ए एफ है, यानी कि एन एफ बटा ए एफ, एन एफ बटा ए एफ। अब एम एन बराबर ए बी होगा क्योंकि इसके समांतर है, तो एम एन बराबर ए बी, एम एन की जगह पर ए बी रख देंगे, उसमें भी रखे थे, यहाँ रखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश है, सॉरी, एम एन बटा ए डैश बी डैश। उसके बाद ये एन एफ की जगह पर क्या रख देना है हमें, जैसे उसमें किए थे, लिख देते हैं, आपके लिखेंगे उसको, एन एफ की जगह पर एन एफ की जगह पर कितना रखना है, देखिए ये एन एफ है और ये ध्रुव पी है, तो एन एफ कोई दूरी नहीं है, तो क्या करेंगे, वही लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो एन पी के समीप होता, इसलिए एन एफ बराबर एन एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। तो इसमें भी उसको लिख देते हैं जल्दी से कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, यदि
दर्पण का द्वारक छोटा होता तब एन पी के पास होता या समीप होता। इस स्थिति में कितना हो जाएगा, एन एफ बराबर एफ पी, एन एफ बराबर एफ पी। तो जहाँ एन एफ है, देखिए यहाँ पर जब ये द्वारक छोटा होता तो एन जो है वो पी के पास होता, तो जब पास होता तो जो एन एफ था जब एन यहाँ आ जाता तो एन एफ को एफ पी मान लेते, और एफ पी जब मान लेंगे तो एफ पी दूरी है, फोकस दूरी है, रख देंगे। अब इसको क्यों किया गया, इसको पहले वाली वीडियो में बताए थे, उसको देख लेना अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसके बाद में अब हम यहाँ क्या रख देंगे, एन एफ की जगह पर एफ पी रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ की जगह पर पी एफ रख देते हैं, और ये हो जाएगा ए एफ बटा ए एफ हो जाएगा। अब इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए ये दोनों, इसमें भी ए बी बटा ए डैश बी डैश और इसमें भी ए बी बटा यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इधर जो दोनों होते हैं वो भी बराबर होते हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से बराबर होंगे कौन कौन, जो इधर थे पीछे बी सी बटा कितना हो जाएगा, बी सी बटा ए डैश सी, बी सी बटा ए डैश सी बराबर, और यहाँ कितना है पी एफ बटा ए एफ, पी एफ बटा ए एफ। अब सभी दूरियां चित्र से देख करके रख देना है। तो देखते हैं चित्र में सभी दूरियां कौन क्या हैं। देखिए इसमें ध्यान से, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव पी से। तो पी से जो फोकस दूरी होती है, जो मुख्य फोकस होता है उसे फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक एफ है, ठीक। उसके बाद में जहाँ प्रतिबिंब बना होता है प्रतिबिंब की दूरी वी होती है, तो ये दूरी बी है यहाँ से यहाँ तक, ये ए डैश बी डैश जो है। और उसके बाद में ये जो वक्रता केंद्र है ये क्या है, आर होता है वक्रता केंद्र। तो यहाँ क्या कर देंगे, आर मान लेंगे। सभी दूरियाँ पी से नापी जाएंगी। और उसके बाद में वस्तु जो है, ये आगे वस्तु हमेशा सामने ही रखी जाएगी, तो ये जो वस्तु जो है इसकी दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यू हो गई। अब दूरियों का जो चिन्ह है वो कैसे होता है, जो दर्पण के सामने है वो ऋण में नापी जाएगी और जो पीछे है वो धन में नापी जाएगी, यानी कि सिर्फ यू ऋण में होगा और ये बाकी एफ बी और आर ये धन में होगा। तो यहाँ रख देते हैं। अब पहले इसको सेट कर लेते हैं कि सबका मान दिया गया है कि किसी का ऐसा है जिसका मान डायरेक्ट नहीं दिया गया है। देखिए बी सी लिखा है, क्या हमें बी सी का मान मालूम है, बी सी का मान पूरा नहीं मालूम है, तो बी सी को 2 भागों में तोड़ करके हम करेंगे। देखिए बी सी को लिख सकते हैं बी पी प्लस पी सी, बी पी यू रहेगा और पी सी आर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं बी सी की जगह पर कितना हो जाएगा, बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी। इसी प्रकार से ए डैश सी मालूम है हमें, ये ए डैश सी भी नहीं मालूम है। तो इसे क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, पहले पी सी ले लेंगे, ध्रुव से लेंगे सभी दूरियां क्योंकि ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ए सी में से हम निकाल देते हैं ए डैश पी, तो ये ए सी बच जाएगा, ए डैश सी बच जाएगा। देखिए पी सी में से ये ए डैश पी निकाल देंगे तो ए डैश सी बच जाएगा। तो हमें कितना लिखना है, पी सी माइनस ए डैश पी, पी सी माइनस ए डैश पी, पी सी माइनस ए डैश पी, ठीक है। ए डैश सी निकल गया, ए डैश सी ही तो था, ठीक है। उसके बाद पी एफ दूरी है मालूम है, पी से लेकर के एफ तक फोकस दूरी है मालूम है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद में जो है ए एफ, क्या ए एफ मालूम है, ए एफ नहीं मालूम है, तो हम पहले यहाँ पूरी दूरी ले लेंगे, फिर सोचेंगे कि पूरी में से कितना घटाएं कि हमें ए एफ मिल जाए। तो पी एफ में से
यानी कि पी एफ में से ए डैश पी निकाल देंगे तो ए डैश एफ बच जाएगा, ए डैश एफ बच जाएगा। तो यहाँ पर ए डैश एफ कर लेते हैं, ए डैश एफ है, एफ नहीं है, ए डैश एफ। तो पी एफ को तो ऐसे करना है और इसको कितना कर देना है कि पी एफ माइनस ए डैश पी, एफ पी माइनस ए डैश पी, कुछ भी लिखो, चाहे पी एफ चाहे पी दोनों एक ही है। अब सबका मान मालूम हो गया, अब रख देते हैं। तो चलिए देखिए, पहले क्या था बी पी, बी पी का मान कितना है, बी पी का मान यू है लेकिन माइनस में माइनस यू, प्लस पी सी का मान कितना है, पी से लेकर के सी तक आर, प्लस आर रहेगा इधर की दूरियाँ। फिर उसके बाद पी सी फिर से है तो फिर से पी सी का मान प्लस आर, उसके बाद यहाँ माइनस है। ए डैश पी का मान कितना है, ए डैश पी का मान प्रतिबिंब की दूरी है, ये बी है, प्लस में रहेगा प्लस बी, बराबर पी एफ जो है फोकस दूरी है, ये एफ रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर से पी एफ है, फोकस दूरी एफ रख देंगे। ए डैश पी, ए डैश पी कितना है, प्रतिबिंब की दूरी है, बी रख देंगे यहाँ पर हम, बी। तो अब तिरछा इसे गुणा कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, फिर जो आएगा वही डेरिवेशन का निगमन हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ और अभी बचा है, आर की जगह पर हमें कितना रखना है 2f, क्योंकि एफ बराबर आर बटे 2 होता है। देखिए यहाँ पर एफ बराबर आर बटे 2 होता है, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा तिरछा गुणा आर बराबर 2f। हमें आर नहीं रखना है क्योंकि सूत्र जो प्रूव करना है उसमें आर नहीं है, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ हम 2f रख देते हैं। तो यहाँ 2f रख देते हैं और ये तिरछा गुणा भी कर देते हैं इसी लाइन में। तो देखिए u प्लस आर की जगह पर 2f ये रख दिए, इसका गुणा इधर होगा, सटा करके भी रख रहे हैं, गुणा अगली लाइन में करेंगे b, ये हो गया बराबर ये एफ का गुणा किससे होगा, ये आर से, तो आर की जगह पर 2f और ये माइनस b, इस प्रकार से। अब गुणा करते हैं इसका, ध्यान से देखिए चिन्ह सहित, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, u का एफ से यू एफ हो जाएगा, इसका इससे हो गया। अब इसका इससे करना है, माइनस माइनस प्लस, u का b से यू बी, दोनों से हो गया। अब इसका इससे करना है, प्लस 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 ही रहेगा, 2f का f से 2f और f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर और इसका प्लस माइनस माइनस 2f b हो जाएगा, सटा करके ऐसे रख देते हैं। अब इसका गुणा करेंगे, 2f स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस एफ बी हो जाएगा। अब देखिए जो दोनों तरफ मिलता है उसे काट देते हैं, तो है कुछ जो मिल रहा है, 2f स्क्वायर इधर भी है, 2f स्क्वायर इधर भी है, तो इसमें बचा क्या है अब, माइनस यू एफ प्लस यू बी और यहाँ पर माइनस 2f b और ये बराबर माइनस एफ बी। अब धन वाले इकट्ठा कर लेते हैं और ऋण वाले इकट्ठा कर लेते हैं। तो यू एफ ऋण में है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और यू बी को इधर रखेंगे, तो यू एफ और 2f b इधर आएगा, यू बी तो इधर रहेगा। तो पहले लिख लेते हैं हम यू बी ऐसे रहेगा, उसके बाद प्लस यू एफ हो जाएगा, यू एफ जब इधर आएगा, प्लस 2f b और ये माइनस एफ बी पहले से था। देखिए इसमें यू बी यहीं रोक लिए हैं, इसको और इसको उधर ले गए हैं, तो ये हो गया प्लस में। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, यू बी बराबर यू एफ ऐसे रहेगा, 2f b में से एक एफ बी जाएगा, केवल एफ बी बचेगा, एफ दोनों में है कॉमन कर लेंगे, यू एफ कॉमन कर लिए तो ये बचा यू प्लस बी बचा। उसके बाद में अब देखिए यहाँ एक है तो इसको इसके नीचे कर देंगे, इसको इसके नीचे कर देंगे, तो हो जाएगा 1/f बराबर u प्लस बी बटे यू बी, इस प्रकार से। उसके बाद में अब जो है एक बार इसका बटा कर लेंगे, एक बार इसका बटा, तो 1/f बराबर u बटा यू बी प्लस b बटा यू बी, तो u से u कट गया और यहाँ पर b से b कट गया, तो ये बच गया 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यही लाना था, ये हो गया प्रूफ। तो चलिए एक बार इसको फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको किया गया है। देखिए इसमें शुरू से
पहले ये चित्र समझिए, चित्र में लिखना क्या है इसको तो बताया नहीं है, पहले इसको देखिए। पहले प्रश्न ये दिया रहेगा, उसके बाद चित्र बनाएंगे, ये चित्र, और उसमें लिखेंगे कैसे, देखिए शुरू से ध्यान से सुनिए। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, ये लिखेंगे। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है जहाँ से AB के सिरे A से चलने वाली किरण AM दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है तथा वक्रता केंद्र की ओर, ये वक्रता केंद्र है, तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है जो कि आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा है। इतना चीज़ लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। इतना लिख दोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो फिर क्या किए थे कि दो त्रिभुज लिए थे। एक बार त्रिभुज A' B' C ये पूरा ले लिए थे। फिर क्या लिए थे, यहाँ प्रतिबिंब से त्रिभुज A' B' C। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ABC और A' B' C समकोण थे। देखिए यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90, इसलिए समकोण था। और देखिए C दोनों में है, दूसरा वाला, ये देखिए बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें भी C पड़ता है और जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें भी C पड़ता है। इसलिए क्या लिख दे, ACB, ये देखिए ये ACB और यहाँ से A' B'। तो ये लिखिए तो यही ACB A' B' उभयनिष्ठ माने दोनों में जो है कॉमन है। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो समरूप माना जाता है। इसलिए यहाँ लिख दिया था त्रिभुज इतना तथा इतना समरूप है। जो त्रिभुज ऊपर लिए रहेंगे वही यहाँ लिखना होता है और ये समरूप लिख दिए। और अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसमें उसकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, यानी कि लंब का बटा लंब होगा, कर्ण का बटा कर्ण होगा, आधार का बटा आधार होगा। तो इसमें लंब AB था और इसमें लंब A' B' था, तो यहाँ क्या कर दिए, AB बटा A' B' कर दिए। देखिए AB बटा A' B'। और इसमें जो आधार है वो B से लेकर के C तक है, बड़े वाले त्रिभुज का ABC का, तो BC बटा A' C। तो यहाँ कितना लिख दिए, BC बटा A' C। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब ये वाला हो गया एक त्रिभुज। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज भी एक था। देखिए यहाँ से फोकस से लेना है इसको। देखिए ये MNF एक त्रिभुज, ये हो गया MNF। उसके बाद ये A' B' F में, तो लिखेंगे त्रिभुज MNF तथा A' B' F में कौन 90 है, यहाँ 90 है, तो MN बटा A' B'। तो यहाँ देखिए लिखे होंगे ये MN बटा A' B'। उसके बाद दूसरा वाला कौन था, देखिए इसका आधार NF है बड़े वाले का और छोटे वाले का आधार AF है, तो ये NF बटा AF यहाँ लिखे होंगे NF बटा AF। अब जहाँ देखिए यहाँ MN तो था, MN की जगह पर AB कर देंगे क्योंकि ये इसके समांतर है, ये रेखा समांतर है तो इसके बीच की सभी दूरियाँ समान होंगी। तो इसलिए AB की जगह पर MN लिख दिए। तो AB की जगह पर MN की जगह पर AB रख दिए, MN की जगह पर AB रख दिए। उसके बाद में NF ऐसे रखे, NF बटा AF ऐसे लिखा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो N है ये F से लेकर के कोई दूरी नहीं है कि है कोई दूरी, इसे तोड़ भी नहीं सकते हैं। देखिए सबको तो तोड़ करके सेट कर लिए, लेकिन देखिए NF को ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। NF तो लिखा था, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि PF माइनस PN। अगर PF माइनस PN कर दिए तब भी तो PN दूरी हमें नहीं मालूम है कि है कोई दूरी, नहीं मालूम है। तो ये समस्या थी, इसी को दूर करने के लिए हमें ये मानना पड़ा कि ये जो दर्पण है इसका द्वारक अगर छोटा होता, दर्पण का द्वारक अगर छोटा होता तो N जो है वो P के समीप होता। तो दर्पण का द्वारक छोटा होने का ही मतलब है कि यहाँ से ये दूरी यहाँ से आती, से छोटा होता तो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण है वो नीचे जाती, जब नीचे जाती तो ये लंब भी नीचे आता, तो N P के समीप आ जाता ना। तो समीप होता तो इतना समीप हो जाता, इतना छोटा हो जाता कि ये जो N है वो P के एकदम पास पहुंच जाता। तो उस अवस्था में हम PN को क्या लिख देते, FP। तो यही लिखा गया है कि PN जहाँ है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो
एन पी के पास होता है इस अवस्था में एन एफ बराबर एफ पी। तो जहाँ एन एफ था वहाँ पी एफ रख दिए। तो इतना कर लिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से लिखे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 यहाँ ऊपर है और ये समीकरण 2 यहाँ नीचे है। देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश इसमें भी है और ए बी बटा ए डैश बी डैश इसमें भी है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये जो पीछे लिखा होता है ये दोनों भी बराबर होता है। तो ये बी सी बटा ए डैश सी यहाँ लिख दिए, बी सी बटा ए डैश सी, और यहाँ पर ये पी एफ बटा ए एफ लिख दिए। अब क्या किए कि इसको मान सबको तोड़ करके यहाँ पर निकाल करके रख दिए। बी सी का मान हमें डायरेक्ट मालूम नहीं था। जब बी सी का मान मालूम नहीं था तो बी सी को लिख दिए हम बी पी प्लस पी सी, बी सी को लिख दिए बी पी प्लस पी सी। तो यहाँ बी पी प्लस पी सी लिख दिए, बी पी की जगह पर बी पी प्लस पी सी। ऐसे ए डैश सी की जगह पर, ए डैश सी की जगह पर पहले पूरा ले लिए तो पूरा में से ए डैश पी निकाल दिए। तो पी सी में से अगर ए डैश पी निकाल देंगे, पी सी में से अगर ए डैश पी निकाल देंगे तो ए डैश सी बच जाएगा। तो यहाँ से ए डैश पी सी माइनस ए डैश पी कर दिए। और पी एफ तो दूरी मालूम थी, पी से लेकर के एफ की दूरी फोकस दूरी है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं किए। उसके बाद में एफ पी भी वही है, पी एफ और एफ पी एक ही है, इसको भी चेंज नहीं किए। नहीं ये नहीं है, ये देखिए ए डैश एफ था ना, ए डैश एफ कहाँ, ए डैश एफ, ये ए डैश एफ है, ए डैश एफ को लिख लिए पी एफ माइनस ए डैश पी, तो ये बच जाएगा इतना। तो यहाँ कर लिए। उसके बाद में ये सब का मान रख दिए, बी पी का मान u था, पी सी का मान r था, तो यहाँ u रख दिए। उधर की दूरी ऋण में होती है, इधर की दूरी धन में होती है, सामने की दूरी ऋण में और पीछे की दूरी धन में। इतना कर लिए। सबका मान रख दिए पी सी, ए आर का मान रख दिए, एफ का मान रख दिए। उसके बाद इसका इधर गुणा किए, इसका इधर गुणा किए। तो जब गुणा किए तो ये चिन्ह सहित गुणा करना पड़ता है, चिन्ह सहित ध्यान से इसको देख करके गुणा कर दिए हैं। और ये गुणा करने के बाद इस प्रकार से पूरा आ गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो है नया वीडियो जो भी बनाएंगे उसकी सूचना आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप आसानी से उस वीडियो का अध्ययन कर सकेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में जो आगे का टॉपिक होगा उसका अध्ययन करेंगे।